सभी धर्म प्रेमियों को आचार्य गिरिजेश चतुर्वेदी यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को जय श्री सीताराम जी। ओम नमः चंडिकायै। बंधुओं, श्री मार्कंडेय पुराण में श्री दुर्गा सप्तशती का वर्णन है। देवी के महात्म्य का, देवी के चरित्रों का वर्णन है, कथा का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के तीनों देवियों के चरित्रों की कथा है, वर्णन है। उनके पराक्रम, महात्म्य का वर्णन किया गया है। खड्ग सहित श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इसका पाठ करना चाहिए। इसके करने से जो पुण्य होता है, जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उस पुण्य फल की प्राप्ति का कभी नाश नहीं होता। श्री भगवान शिव शंकर जी कह रहे हैं, समाप्तिर्न च पुण्यस्य यथावन्नियंत्रणाम। अन्य अनुष्ठानों का जब तब के पुण्य की तो समाप्ति हो जाती है, परंतु देवी चरित्र का पाठ करने से इसका जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी समाप्ति नहीं होती। तो खड्ग सहित तीनों रहस्यों का, तीन चरित्रों का, महाकाली के चरित्र, प्रथम चरित्र, महालक्ष्मी जी का चरित्र, मध्यम चरित्र और महासरस्वती जी का चरित्र, उत्तम चरित्र का पाठ करना चाहिए। यदि आप पाठ करने में असमर्थ हैं, संस्कृत का ज्ञान नहीं है, आप शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते, तो इस पाठ का श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने का भी, सुनने का भी बड़ा महात्म्य बताया गया। दुर्गा सप्तशती में ही वर्णन है, श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति। इस देवी जी के पाठ के सुनने मात्र से भी सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और आरोग्यता की प्राप्ति होती है, माँ की कृपा की प्राप्ति होती है और माँ की कृपा से सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। जिस जीव के ऊपर माँ की कृपा हो जाए वह जीव धन्य धन्य हो जाता है। जब असुरों का विनाश किसी भी देवता के वश की बात नहीं रही और असुर जब पाताल लोक से आकर के मृत्यु लोक या स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया और उसको भी अपने अधीन कर दिया, इंद्रलोक को अपने अधीन कर लिया, सभी देवताओं को अपने अधीन कर लिया और स्वयं ही इंद्र बन करके शासन करने लगे, तो उस समय सभी देवता बड़े ही त्रसित और व्याकुल हुए, दुखी हुए। इंद्रादि देवता, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और भगवान शिव शंकर जी सबने एकत्रित होकर के, मिल करके सब मिल करके जो है देवी, सबके ओज से, सबके तेज से देवी का प्राकट्य हुआ है। देवी में सभी देवताओं का तेज समाहित है। देवी परम ही शक्तिशाली हैं, इसलिए देवी का पूजन, देवी की आराधना, माँ देवी की उपासना, माँ जगत जननी जगदम्बा परम्बा की उपासना अत्यंत ही फलदायी है और माँ तो माँ है, शीघ्र ही फल देने वाली है। तो इन देवी का उपासना करें, इनकी साधना करें और इनके मंत्रों का जप करें, जो अत्यंत ही पुण्यदायक है और जिस पुण्य का कभी विनाश नहीं होता, नष्ट नहीं होता। तो दुर्गा सप्तशती का बहुत ही महात्म्य है। जितना भी इसके महात्म्य का वर्णन किया जाए वह कम है। इन शब्दों के साथ
मनुष्य में सामर्थ्य नहीं कि देवी के महात्म्य का वर्णन कर सके। जितना हो सके इनकी कथाओं का श्रवण करें, इनका मनन करें, इनका पाठ करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी श्रद्धा सुमन को, वाणी रूप पुष्प को माँ के चरणों में समर्पित करते हुए विराम देते हैं। जय श्री सीताराम जी, जय माता दी। ओम नमः चंडिकायै। माँ सभी का कल्याण करे, सभी के जीवन में आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति करावे।